Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़े थे न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो द CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। दिस एसेंशियल स्ट्रक्चर are both well protected from the damage and injury. The brain is enclosed within the skull and the spinal cord by the vertebral that from the spinal column। यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, जिसके अंदर बोथ टाइप यानी कि दो टाइप्स होते हैं जो दो टाइप से प्रोटेक्शन करती है ब्रेन को डैमेज होने से और कोई इंजरीज होने से भी प्रोटेक्शन करती है स्पाइनल कॉर्ड और brain। The brain and spinal cord are the completely surrounded by the three layer of tissue। यानी कि ब्रेन जो होता है इसको स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर से कवर करके रखती है, सराउंड करके रखती है, जिसके अंदर टिश्यू की बनी होती है लेयर। स्कल एंड ब्रेन एंड इज बिटवीन द वर्टिब्रल फॉर्मेशन एंड द स्पाइनल कॉर्ड नेम्ड फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड ऑफ द। यानी कि स्कल जो होता है स्कल इसको प्रोटेक्शन करके रखता है, स्कल इसको कवर करके रखता है ब्रेन को, और ब्रेन को प्रोटेक्शन भी करती है स्पाइनल कॉर्ड जो कि सराउंडेड होती है ब्रेन के चारों ओर। फिर जो होती है ब्रेन की 4 लेयर होती है। लेयर ऑफ ब्रेन ड्यूरामीटर, सेकेंड है एक्रोइड मीटर और थर्ड है पियामीटर। फिर इसके अंदर आती है सबड्यूरल स्पेस। दिस इज द पोटेंशियल स्पेस दैट इज लिज बिटवीन द ड्यूरल एंड एक्रोइड मीटर एंड इज कंटेन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरियस फ्लूइड। यानी कि इसके अंदर सबड्यूरल स्पेस जो होती है ब्रेन के अंदर, इसके अंदर सीरियस फ्लूइड भरा हुआ होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। द सबक्रोइड स्पेस दिस इज सेपरेटेड द एक्रोइड एंड पियामीटर्स एंड इज कंटेन सेरी स्पाइनल फ्लूइड। फिर आता है ब्रेन। Brain is the most important organ of the our body, which is control the entire and body. Brain it is the roughly bounded shaped organ which is situated cranial cavity। यानी कि ब्रेन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जो कि कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटी को, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल ब्रेन करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1400 ग्राम जो होता है वो, और ब्रेन के ऑर्गन का वेट होता है, और कलर इसका वाइट और ग्रे कलर होता है। पहली जो इसकी लेयर है ड्यूरामीटर, दिस इज सेरिब्रल ड्यूरामीटर इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू। यानी कि ड्यूरामीटर जो होती है 2 लेयर की बनी होती है, ये भी लेयर 2 की बनी होती है, जो कि आउटर लेयर होती है यानी कि बाहरी लेयर होती है। पेरियोस्टियम ऑन दिस इनर सर्फेस ऑफ द स्कल बोन्स एंड इज द विनर लेयर प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। यानी कि ब्रेन को कवर करके रखती है, जिसके अंदर पेरियोस्टियम जो बोन आती है वो कवर करके रखती है। फिर आता है एर्कोइड मीटर। दिस इज लेयर इज फाइब्रस टिश्यू दैट इज लीज बिटवीन द ड्यूरा एंड पियामीटर्स। यानी कि एर्कोइड मीटर जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और इसके अंदर पियामीटर लेयर भी आती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरामीटर इज दिस सबड्यूरल स्पेस विच इज कंटेन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरियस फ्लूइड। यानी कि सबड्यूरल जो स्पेस होती है वो उसके अंदर कंटेन करके रखता है या सीरियस फ्लूइड का। फिर आता है पियामीटर, थर्ड लेयर। दिस इज अ डेलिकेटेड लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मेनी मिनट ब्लड वेसल्स। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। यानी कि ब्रेन के अंदर जो नर्व होती है क्रेनियल नर्व्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 12 पेयर होती है, और 24 नर्व होती है क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व देख सकते हो मेजर फंक्शन ऑल्फैक्टरी होती है जो कि स्मेल का कार्य करती है और सेंसरी होती है। फिर होती है ऑप्टिक नर्व जो कि साइट होती है और सेंसरी होती है। फिर ऑक्टोमोटर होती है जो कि आईलिड पर पाई जाती है और मोटर नर्व होती है। ऐसे यहाँ पर 12 पैर दे रखी इसके और नर्व होती है। यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी होती है। फेशियल होती है, वेस्टिकोकुलर होती है, ग्लायोफेजियलियस होती है, फिर यहाँ पर होती है वेगस नर्व होती है, फिर स्पाइनल सेंसरी नर्व होती है, फिर हाइपोग्लोसलियर नर्व होती है। फिर बात करते हैं हम ब्रेन के पार्ट है। दिस ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। तो ब्रेन के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, माइड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 ब्रेन के पार्ट होते हैं, जिसके अंदर आता है फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम,
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द cerebral two hemispheres connected to each other by bundle of nerve fiber and called corpus। फोर ब्रेन जो होता है जिसके अंदर आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर भी 4 लोब होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लोब होता है फ्रंटल, इनिटेशन एंड कंटेस्ट ऑफ द वॉलेंट्री मसल कंट्रक्शन विच इज द कंट्रोल ऑफ इमोशनल इफेक्टिव बिहेवियर एंड सोशल कंसिस्टेंस पर्सनालिटी मेमोरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि फ्रंटल पार्ट जो होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होता है, यानी कि अपनी इच्छा से किसी मसल को कंट्रोल कर सकते हो, जिसे वॉलेंट्री मसल कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है किसी मसल को, तो फ्रंटल पार्ट होता है। फिर इसके बाद ये बिहेवियर और इमोशनल को भी कंट्रोल का कार्य करता है, फ्रंटल वाला लोब। फिर आता है हमारा थिंकिंग और रीजनिंग का भी और सेंस और लर्निंग का भी कार्य फ्रंटल लोब करता है। फिर सेकेंड नंबर आता है पैराइटल लोब, कंसर्न विद अप्रिसिएशन ऑफ द टच पेन प्रेशर एंड जॉइंट मूवमेंट। यानी पेरेंटल लोब जो होता है यह मुख्य रूप से टच पेन और प्रेशर का कार्य यह करता है, यानी कि हमें जो प्रेशर जो होता है, यानी कि हमारे प्रेशर यानी कि हम कोई वजन उठाते हैं तो उसका प्रेशर या फिर टेम्परेचर और जॉइंट के मूवमेंट को यह फील कर पाता है पेरेंटल लोब। फिर आता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब, दिस ऑक्सीपिटल लोब इज लिज बिहाइंड पेरेंटल ऑक्सीपिटल। फोर्थ आता है टेम्पोरल लोब, इट इज़ कंसर्न विद द हेयरिंग लॉन्गिट्यूडिनल एंड मेमोरी फंक्शंस। यानी टेम्पोरल लोब जो होता है यह सुनने में, यानी कि हमारा जो ईयर जो होता है वहाँ पर यह प्रेजेंट होता है, यह टेम्पोरल मेम्ब्रेन भी होती है। सेरिब्रम के बाद हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है थैलेमस। इट इज़ द सेंसरी रियलिस्ट सेंसेशन एंड इंटरग्रेशन सेंटर फॉर ऑल जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशन, मेंटेन कंसेंसस स्टेट सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेंटेन मस्कुलर मूवमेंट। यानी कि जो मस्कुलर मूवमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है थैलेमस। इंटरगेटिंग सेंट्रल फॉर स्लीप एंड सेंसर्स विद द रिसेंट मेमोरी स्पीच इमोशनल। यानी कि हम इस स्लीप यानी कि सोने में भी जो हमारा हेल्प करता है वो थैलेमस जो पार्ट होता है वो हेल्प करता है सोने में भी, और हमारा जो इमोशनल है उसको कंट्रोल और स्पीच और बोलने और मेमोरी को स्टोर करके रखने का काम भी थैलेमस ही करता है। फिर हमारा आता है थर्ड पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। फिर आता है हमारा जिसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हाइपोथैलेमस में हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप वो अच्छे से एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। रेगुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिग्रेशन, कंट्रोल ऑफ स्लीप वॉकिंग साइकिल कंट्रोल एंड ह्यूमन स्लीप। फिर आता है हमारा माइड ब्रेन, इट इज़ द सर्विस इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मोटर मूवमेंट, पर्टिकुलरली मूवमेंट इज आई एंड ऑडिटरी एंड इज विजुअल प्रोसेसिंग। माइड ब्रेन जो होता है यह प्रोसेसिंग करता है ऐसे मूवमेंट, आई मूवमेंट, ऑडिटरी यानी कि हमारे जो ईयर होते हैं उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पोजीशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि छोटा पार्ट होता है माइड ब्रेन। इट इज़ मेनली कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन, यानी सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं यानी कि हमारे जो सेंस करने के लिए उनका भी कंट्रोल करता है। इट इज़ द वर्क ऑफ द कंसेप्ट विद द सेरिब्रम, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि लोअर पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर आता है हमारा पोन्स, इट इज़ द फोन द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम, इट इज़ द फाउंड ऑफ बिटवीन दिस मिड ब्रेन इज एंड मेडुला अम्लोगेटा। यानी कि हिंड ब्रेन जो होता है इसके अंदर पोन्स आता है जो कि मिडिल पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, जिसके अंदर मेडुला अम्लोगेटा आता है जो कि मेडुला अम्लोगेटा जो होता है इट इज़ मेड ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। यानी कि मेडुला अम्लोगेटा जो होता है वो वाइट मैटर और ग्रे मैटर का वर्क कंसेप्ट इज सेरेब्रल ऑफ द सेरेब्रम कॉर्टेक्स। इट इज़ कंट्रोल स्लीप साइकिल एंड आल्सो मेनली ब्रीथिंग रेट, यानी कि ब्रीथिंग रेट में भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा मेडुला अम्लोगेटा जो कि हमारा इसी के अंदर आता है हिंड ब्रेन के अंदर। इट इज़ फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिस्टम, इट इज़ वर्क ऑफ कंसेप्ट दिस बोन्स वेयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। यानी मेडुला अम्लोगेटा जो होता है वो लोअर पार्ट आता है जो कि थर्ड पार्ट जो होता है ब्रेन का उसका लोअर पार्ट होता है जो कि कनेक्ट होता है पोन्स
पोन्स और वेरोले से, यानी कि जो पोन्स जो होता है इससे कनेक्ट होता है मेडुलम ऑब्लोंगेटा, जिसकी और डिटेल पढ़ सकते हो। यहाँ पर डिटेल देखिए। फिर फोर पार्ट आते हैं, जिसके अंदर डिस्कशन, रिस्पायरेटरी और रिफ्लेक्स कोर्टेक्स, यानी ये भी इसके अंदर आते हैं ब्रेन के अंदर। डिस्कशन, इसकी और डिटेल पढ़ सकते हो, पर ये थोड़ी अलग होगी। फिर आता है हमारा जो पार्ट होता है सेरिबेलम। यह पार्ट भी ब्रेन के अंदर ही आता है। इट इज़ द फाउंड बिहाइंड द पोन्स वेरोली, यानी कि जब पोन्स जो होता है उसके बिहाइंड साइड में प्रेजेंट होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर फाउंड इन द ग्रे डिप्थ, यानी कि यह सेरिबेलम मेड ऑफ ग्रे मैटर, यानी सेरिबेलम जो होता है वो ग्रे मैटर को बनाता है। द फोर्थ वेंट्रिकल वर्क स्प्रिंचर इन द सेरिबेलम फ्रॉम द पोन्स एंड मेडुला, यानी पोन्स और मेडुला के साइड में पाया जाता है, जो कि ड्यूरोमीटर जो होते हैं उसके इनवर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने आज ब्रेन कंप्लीट कर लिया, ब्रेन के पार्ट सभी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अन अडल्ट मेल। इट इज़ सिलेंड्रिकल शेप्ड। इट इज़ फाउंड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेकंड पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और जो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई होती है अडल्ट मेल में, यानी कि ह्यूमन यानी अडल्ट में होती है, और सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है। ये मुख्य रूप से वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, और ये सीएसएफ फ्लूइड का कंटेन करके रखता है। इसकी भी 3 लेयर होती है स्पाइनल कॉर्ड की। आउटर लेयर जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है, और सेकेंड लेयर जो होती है वो एक्रोइड मीटर होती है, जिसे मिडल लेयर भी कहा जाता है। इनर लेयर होती है पिया मीटर, ग्रे मीटर। दिस इज अरेंज्ड ऑफ ग्रे मीटर इन द स्पाइनल कॉर्ड रिसेंबल द शेप ऑफ द लेटर एच, हैविंग 2 posterior, 2 anterior and 2 lateral column. This gray matter column extending the length of the spinal cord and containing the gray column extending the length of the spinal cord. Sensory neuron which is receiving impulses from the peripheral of the body. फिर आता है हमारा वाइट मैटर। द वाइट मैटर इज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज्ड इन 3 column are tracked anteriorly, posteriorly and laterally. These are tracked आर फॉर्मेड बाय सेंसरी नर्व फाइबर। वाइट मैटर जो होता है वो सेंसरी नर्व फाइबर का बना हुआ होता है, जो कि एसेंशियली रूप से ब्रेन के मोटर नर्व जो होती है उसमें मोटर नर्व में हेल्प करता है। फिर आता है CSF, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इट इज सेक्रेटेड बाय द क्रोनोइड फ्लेक्स। क्रोनोइड फ्लेक्स इज फाउंड इन द एवरी वर्टिकल। इट इज़ अ लुक ऑलमोस्ट लाइक प्लाज्मा, यानी CSF फ्लूइड जो होता है वो सीक्रेट करता है क्रोनोइड फ्लेक्स, जो कि प्लाज्मा जैसा होता है। इट इज़ फाउंड इन द 4 वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो 4th वेंट्रिकल होता है उसमें यह प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस जो होता है इसका कंटेन करता है। फाउंड इन द ऑल 4 वेंट्रिकल्स। इट इज passes फ्रॉम द स्पेस ऑफ द सेंट्रल canal of the spinal cord. It is where CSF completely covers all the surface of the brain and the spinal cord. CSF completely cover all the surface of the brain and spinal cord. सेंटेंस 1, यानी कि CSF जो होता है वह ब्रेन में पूरी ब्रेन का जो एरिया होता है उसको कवर करके रखता है, यानी कि जो मुख्य रूप से जो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको CSF फ्लूइड जो है कि जीवित सेल के रूप में कार्य करता है, यानी कि उनको CSF फ्लूइड से देखा रखता है। साइनसेस थ्रू द एक्रोइड व्हील इज वेनस ब्लड ऑफ द ब्रेन। इट इज फाउंड इन द वेनस साइनस। फिर आते हैं फंक्शन। CSF इज एक्ट लाइक ए क्वेश्चन। इट इज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि CSF जो होते हैं इसके फंक्शन यहाँ पर दे रखे जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ब्रेन को प्रोटेक्शन का कार्य करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन देता है CSF फ्लूइड। CSF फ्लूइड के कारण ही कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। इट इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन द टिश्यू ऑफ द CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन CSF, यानी कि CSF फ्लूइड के जरिए ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड मिलता है। इट इज़ मेंटेन नॉर्मल प्रेशर। इट इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि नॉर्मल प्रेशर को यह मेंटेन करके रखता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। अबाउट 0.5 ml ऑफ CSF इज सेक्रेटेड ए मिनट ए अबाउट 7
720 ml इन ए डे, यानी कि एक दिन में 720 ml CSF फ्लूइड सिगरेट करता है एक मिनट में। द अमाउंट ऑफ CSF वेरीज कंसिस्टेंटली। वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन, ल्यूकोसाइट, यानी कि इसके अंदर यह कंटेंट प्रेजेंट होते हैं CSF फ्लूइड के अंदर। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system. The PNS is made up of all nerves belonging both the somatic and the autonomic nervous system. यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम का भी हेल्प रहता है। स्पाइनल नर्व, दिस इज आर वन पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व लीव द वर्टिब्रल कैनल एंड बाय पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरमिन एंड फॉर्मेड बाय द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा। 8 क्रेविकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर और 5 सेक्रल और 1 कॉक्सिजियल, जिसके सर्विकल फ्लेक्सिस होता है, फिर ब्रेकियल फ्लेक्सिस होता है, फिर यहाँ पर लंबर फ्लेक्सिस, फिर सेक्रल फ्लेक्सिस। ये पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आप इसको पढ़ सकते हो और डिटेल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।